दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी जो है 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है उड़ीसा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यह हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्कुल सही जवाब है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं। देखिए नवाब वजीर यह कहलाते थे अवध के नवाब। ऑप्शन नंबर बी जो है अवध के नवाब बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे। देखिए इनमें से कौन से संत जो कि महाराष्ट्र से थे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी तुकाराम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है तुकाराम। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व जल दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी जो है 22 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यह हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए जो है रायगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, रिहंद बांध किस राज्य में है। दोस्तों रिहंद बांध जो है यह बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। देखिए पीतल जो है वह दो धातुओं का मिश्रण है, जैसे कि तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर सी तांबा और जस्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। देखिए अजंता चित्रकारी जो है यह संबंधित है गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी जो है गुप्त काल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाए जाते हैं। तो यह मनाई जाती है 1 मई को। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। दोस्तों कहने वाले कि दिल्ली अभी दूर है यह हो जाएंगे निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए जो है निजामुद्दीन औलिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। दोस्तों पोंगल जो है वह चर्चित पर्व है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्याय दर्शन का लेखक कौन था। दोस्तों न्याय दर्शन के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का टी गौतम जो कि न्याय दर्शन के लेखक थे। चलिए अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या जो है वह 4 है। ऑप्शन नंबर सी 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19 विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व टीबी दिवस या फिर क्षय रोग दिवस यह मनाई जाती है 24 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है 24 मार्च बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लोसांग उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं। देखिए लोसांग उत्सव जो है यह मनाई जाती है सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है सिंगापुर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर कौन से झील पर है, तो यह है अमृत सरोवर झील पर। ऑप्शन नंबर ए जो है अमृत सरोवर झील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है।
दोस्तों पुष्कर मेला जो लगती है यह अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी जो है अजमेर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? दोस्तों सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले यह हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए जो है राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? दोस्तों इनमें से कौन से ऑप्शन से ऊन की प्राप्ति नहीं होती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए सुअर से, बाकी के खरगोश, बकरी और भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सुअर। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जलियांवाला बाग जो है यह स्थित है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर डी जो है अमृतसर बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? दोस्तों अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को बनवाने वाले यह हो जाएंगे अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए जो है अर्जुन देव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह है चंबल नदी पर, ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक जो कही जाती है यह कहते हैं कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी जो है कोसी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के शहर लुधियाना में है, ऑप्शन नंबर डी लुधियाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी जो है नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा कुंडलम कूलम, ऑप्शन नंबर सी जो है कुंडन कूलम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के जिस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हावड़ा जंक्शन, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा हावड़ा जंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए बंदरगाह जो कि भारत के पश्चिमी तट पर है यह हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन नंबर बी कोचीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज यह है ऑप्शन नंबर का डी कोलकाता में, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए चाबहार बंदरगाह जो है यह है ईरान में, ऑप्शन नंबर डी जो है ईरान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? देखिए मिशन रफ्तार जो जुड़ा हुआ है यह जुड़ा है रेल यातायात से, ऑप्शन नंबर डी जो है रेल यातायात बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला जो है यह है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर बी जो है तेलंगाना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हुआ था 1925 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 1925 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी जो है कोलकाता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो देखिए अरब सागर की रानी जो कहते हैं यह कही जाती है कोच्चि को, ऑप्शन नंबर डी जो है कोच्चि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यह है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर डी जो है विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे लुई फीचर, ऑप्शन नंबर सी जो है लुई फीचर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? देखिए बाबूजी के नाम से जानते हैं जगजीवन राम को, ऑप्शन नंबर ए जो है जगजीवन राम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों चिल्का झील जो है यह है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह यह हो जाएगा गैनीमेड। ऑप्शन नंबर ए जो है गैनीमेड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है यह बना हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए जो है अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए जो है मेघालय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध केला देवी मंदिर कहाँ आयोजित होता है? केला देवी मेला जो है वह कहाँ पर आयोजित होती है? तो यह होती है करौली में। ऑप्शन नंबर सी करौली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? देखिए इसरो का मुख्यालय जो है यह है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों गजलों का जनक यह कहते हैं अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी जो है अमीर खुसरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? देखिए दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर ए जो है गोदावरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों भवाई जो है वह लोक नृत्य है राजस्थान राज्य का। ऑप्शन नंबर डी जो है राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है 261 ईसा पूर्व बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों अशोक के शिलालेख यह लिखे गए थे ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर बी जो है ब्राह्मी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए बुध। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो सेम ही क्वेश्चन आ गए, तो यह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। टोटल 60 के आसपास क्वेश्चन नहीं बल्कि टोटल 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।